उड़न गाड़ी जाती वहां पर, जब दूल्हा पहुंचता है तो वहां से दुल्हन को ढाक मूंद करके लाती हैं बाइयां। बढ़िया ऐसे लाएंगी कि कोई देख न ले, है ना, बढ़िया छिपा करके लाएंगी। और ये पता नहीं कि जीवन भर तो देख है वे ससुराल वाले, लेकिन बाद में इतने अच्छे से लोके हैं कि कोई की नजर न पड़े। और एक मुठा चावल दे दे बेचारी दुल्हने, अच्छो एक मुठा भर के रख ले दुल्हन चावल। एक मुठा चावल दुल्हन ने ली, और दुल्हन तो दुल्हन पर संगी सहेली जिनको ब्याह हो जाता बेतक मुठ्ठा मुठ्ठा धरा का भाई धरा तो को नहीं, एक एक मुठ्ठा चावल रखत हो को नहीं रखो। इसका पता है आपने लगाया है? चावल जो आप फेंक करके मारती हो पता लगाया? पूछना उन लोगों से जो ज्ञानी लोग हैं, उनसे पूछना कि चावल क्यों मारते हैं, चावल मारने का मतलब क्या है। तो उन लोगों ने तुझे बताया है कि चावल लड़की इसलिए मारती क्योंकि वो लड़के का वरण करती है, अपना पति चुनती है। कौन? वो लड़की, इसलिए वो इस आस से उसको चावल मारती है। कौन? लड़की। फिर तुम कौन है मारा? तो दुल्हन तो वो लड़का के समझ लो कि चावल वरण करने के लिए उस लड़के को, उस दूल्हे को मार रही। फिर जो और मात्र सकती है किसके लिए मारती है? अलग से और दूल्हा चाहिए क्या? बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या? माताओं ऐसा उल्टा सीधा बिल्कुल ना करो, बहुत उल्टा सीधा हो रहा। जो हमारी रीति नीति के अनुसार है, उस रीति नीति के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए, उस रीति नीति के अनुसार हमको चलना चाहिए। हमारी ये व्यवस्था नहीं है। और वो लड़की भी कहाँ मार पाती है? तुमने देखा है वो सभासद वो भी चतुर होते हैं वहां के, यह सब बताया जाता है। मात्र शक्तियां कहती कि बेटा चावल खलाई जाए, अगर चावल न खले तो तू बा के पक्ष बा में रह दबारे में, ऐसा बता दो मात्र शक्ति। कहूं चावल दूल्हा के न लगे तो जीवन भर तो दबे है। त्रो जसवन उइके जी गौड़ी भूमिका प्रकोष्ठ ढुरसरी विवाह कथा पर प्रसन्न होकर के 200 रुपए की राशि इनके द्वारा प्राप्त होती है। तिरु बलराम कुमरे जी बांसखेड़ा वाले, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि गुरुजी के लिए, 100 रुपए की राशि ढोलक वादक, 100 रुपए की राशि बेंजो वादक, 100 रुपए की राशि पेड मास्टर, 100 रुपए की राशि गायक मास्टर के लिए प्राप्त होती है। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार और जय बड़ादेव समिति बांसखेड़ा 50 किलो गेहूं और 1110 रुपए की राशि इस कोया पुनेम कार्यक्रम के लिए इनके द्वारा सब प्रेम भेंट हुई है। तो मैं ऐसे दान दाताओं के लिए फड़ापेन बड़ादेव से कामना करता हूं कि उनके तन में मन में धन में वास करें। जय सेवा, जय फड़ापेन। तो माताओं, इधर सब लड़के वाले जो होते सबासा से भी वो लड़के वाले बोल देते हैं कि भैया लड़के के चावल ना घलें, अगर कहीं चावल घल गए तो जीवन भर बहू चढ़ी रहे ऊपर, जैसे उसका चावल भी नहीं घले। तो बेचारे बेबी का करत है कि छत्ता घर से लेकर के आते, अगर नहीं मिले तो तई पूरा मोहल्ला में खोज ले रिश्तेदारों का कि हमारे दूल्हा के चावल नहीं लगे। और जब मंडा मारने के लिए जाते हैं तो उसके पहले ही छत्ता लगा लेते। फिर दुल्हन कौन का वरण करती है? जो चावल फेंक करके मारती है कौन का वरण करती है? जो संगी साथी आते हैं बराती। माताओं, जो चावल फेंक करके लड़की मारती है वो चावल लगते कौन को हैं? दूल्हा को तो लगते नहीं है, आजू बाजू के जो बरातीगढ़ होते हैं उनको लगते हैं। हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है। दूल्हा 2.5 दिन के लिए राजा कहलाता है और दुल्हन
2.5 दिन के लिए रानी होती है। तो हमारी व्यवस्था ये है कि दुल्हन अंदर से थाली सजा करके बाहर आती है और दीपक जला करके जो दूल्हा राजा आते हैं, दूल्हा राजा का ससम्मान आरती उतारती हैं और उनका तिलक सम्मान करती हैं। हाथ से सम्मान कराना चाहिए, फेंक करके चावल नहीं मारना चाहिए। ये हमारी रीति नीति में नहीं है। ये संस्कार हमको करना चाहिए, लेकिन नहीं। और एक बात और, जो दूल्हा होता है या दुल्हन होती है, हमारी व्यवस्था के अनुसार कोई अपने गुणी धर्म दर्शन के अनुसार दूल्हा जो होता है, अगर दूल्हा की बात करें, आप कौन से दूल्हा देव को मानते हैं? दूल्हा देव कहाँ है? हमको मालूम ही नहीं। आपने देखा है जब विवाह होता है तो सबसे पहले दूल्हा जब निकलता है और दुल्हन के घर जब पहुंचता है तो सबसे पहले दूल्हा का सम्मान या दुल्हन का सम्मान कहाँ होता है? ऑटो के पास में होता है, ऑटो के वहां पर होता है। और दूल्हा लड़की को लेकर के अपने घर जाएगा तो वहां पर मातृ शक्तियां भी उसका सम्मान करेंगी, तो ऑटो के पास ही करती हैं, अंदर नहीं ले जाती हैं। तो दूल्हा दुल्हन कहाँ होते हैं? जो आप ओंटा बनाते हो ना, उनमें उनका स्थान होता है, दूल्हा देव और दूल्ही देवी का। लेकिन आज ओंटा तो बनाते हो, लेकिन उन्हीं पर बैठ करके पैर हिलाते हो। बताइए आपके जीवन में कहां तक सुख शांति रहेगी? देवता तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बढ़िया बैठ करके ऑटो पर पैर हिलाते हैं। कहीं कहीं देखा होगा आपने, जहां पर लोगों को पता हो गया तो अब एक काम करती हैं मातृ शक्तियां, ओंटा पर टोंटी बना देती हैं, टोंटी बना देती है मातृ शक्तियां, लो बैठो। अब मतलब वहां पर हमारे दूल्हा देव और दूल्ही देवी होते हैं ओंटा में। अब उसके बाद में फिर हमारे सगाओं के द्वारा वापस दूल्हा को ले आया जाता है, फिर चढ़ाया जाता है। जब चढ़ाए का कार्यक्रम होता है तो पहले की जो हमारी संस्कृति थी, कोई अपने में संस्कृति, उस संस्कृति के अनुसार जब मंडा के नीचे सज्जा सारा सामान सजा करके और उसको तैयार करके और हमारे भूमिका के माध्यम से एक महुआ के झाड़ पर ले जाया जाता है, मैं पिछोरा के साथ में, और भूमिका जाकर के महुआ के झाड़ में गोंगो करता है। शायद हमारे छिंदवाड़ा जिला में आज भी ये प्रचलन में है, बैतूल जिला में आज भी है, देवास जिला में आज भी चल रहा है। महुआ के झाड़ पर ले जाता है, महुआ के झाड़ पर ले जा करके वहां गोंगो करता है, भूमिका सबासा को साथ ले जाता है। गोंगो करने के पश्चात कच्चे धागे से एक गांठ होती है, उस गांठ को भूमिका बांधता है और बांध करके होम धूप करके और कुल्हाड़ी लेकर के जाता है भूमिका, और एक ही घाव में उस गट्टा को काटता है जो उसमें लगा होता है महुआ में। और जब वो कट के उसके किसके सबासा के उसमें गिरता है तो वहां वो बता देता है कि सबसे पहले इनको लड़की होगी कि लड़का होगा, भूमिका वहां बता देता है। ये प्रमाण है आपका। अब यहाँ जब चढ़ाया जाता है तो हमारी मातृ शक्तियां गीत गाती हैं। कौन सा? अपना कौन सा गीत गाती हैं? बोलो फड़ा पे नेता, अरे कुल देवी देवताओं की सेवा जोहार हरे मंडप के नीचे, कुल देवी देवताओं की सेवा जोहार हरे मंडप के नीचे।
मंडप के नीचे। गुहार हरि मंडप के नीचे, कुल देवी दूतों की सेवा गुहार हरि मंडप के नीचे। चलिए इसी बीच राजा साहब जी उमरदाबालों की तरफ से इस कोया पुण्य समिति के लिए 2100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसी बीच सेवा समिति ठाकुर पड़ रही इनके द्वारा 1100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। ऐसे दान दाताओं के लिए हम फड़ापेन बड़ा देव से कामना करते हैं कि उनके तन में मन में धन में वास करें। जय सेवा जय फड़ापेन। तो मात्र शक्तियां इस प्रकार के हमारे गीत होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हरे मंडप के नीचे अपने पेन शक्तियों का सुमरन बंदन होता है। और जब तक हम जो चढ़ाए का जो सामान होता है अपने पेन शक्तियों को अर्पण नहीं कर देते तब तक लड़की को धारण नहीं कराते। तो इस प्रकार के हमारे गीत होना चाहिए। लेकिन अब तो उल्टे सीधे गीत गाती हैं मात्र शक्तियां, और जिसको अगर ये गीत लिखना है तो लिख भी सकती है मात्र शक्तियां। तुम्हें जरूर लिखवा दे। बोलो फड़ापेनता। तो इस प्रकार से चढ़ाई का कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद में भोजन पंगत बिठारी जाती है, पंगत बैठारी जाती है। और जब पंगत बैठाने के बाद में दूल्हा जब बैठता है तो उस घर परिवार की जो बिटिया होती है, दुल्हन की जो बहन होती है, वो बहन उस दूल्हे की आंख बांधती और जूता लुकाती है, जूता उठा करके ले जाती है। क्यों ले जाती है? ये सिर्फ हमारे में ही नहीं है, ये रिवाज सभी लोगों में है। दूल्हा के जूते लड़की उठा करके ले जाती है और आंख बांध करके जाती है। बेचारी को जूते ही मिलते हैं क्या? अरे पैसे छुड़ा ले, अरे नाना प्रकार के रत्न होते हैं उसके पास, वो ले ले, कपड़े उतरवा ले, लेकिन जूते लेकर के क्यों जाती है? इसका कारण क्या है? क्यों लुकाती है लड़की जूते? और ये हर जगह बता रहा हूं भैया। अब वो तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको बता देना, इसलिए बता रहा हूं भाई, नहीं तो मैं नहीं बताता। बोलिए फड़ापेनता। अब और की तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गौड़ समाज की हम बात कर रहे हैं। हमारे कोया प्रेमी जो हमारे कोया वंशी लोग हैं उनमें ये प्रचलन है, वो लड़की जूते इस आस से लुकाती। और आजकल तो देखने को ये भी मिलता है कि अगर उस घर में लड़की नहीं है, दुल्हन की बहन नहीं है, तो कोई मामा फुआ की से उठवा देते हैं। माताओं ऐसा बिल्कुल मत करना। मामा फुआ की लड़की, उससे ये जूते बिल्कुल मत उठवाना। जो रिश्ते में उसकी साली लगती हो उसी से ये जूते उठवाना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था कह रही है। तो हमारे में ये व्यवस्था, वो लड़की इसलिए ले जाती है जूते। हमारी कोई अपने में संस्कृति में बताया गया है कि वो लड़की उससे, उस दूल्हे से पैसे भी ले सकती थी या और कुछ भी चुरा सकती थी, जूते ही क्यों ले जाती है? जूते वो इसलिए ले जाती है, वो लड़की वहां पर ये दावा करती है, हो सकता है जीवन में जो मेरी बहन तुम्हारे साथ जीवन संगनी बन करके जा रही है, हो सकता है किसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है और ये अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है, तो आगे चल करके मैं
ये दावा करती है वो लड़की कि मैं दावेदारी पेश करती हूँ कि अगर मेरी बहन नहीं रहती है तो तुम्हारे जीवन काल में मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन करके आ सकती हूँ। इसलिए हमारे में आज भी कहते हैं साली आधी घरवारी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये व्यवस्था है हमारी। मतलब वो दावा करती है कि हो सकता है मेरी बहन के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो आज भी हमारे में रिवाज है अगर उनकी बिटिया के साथ कोई घटना घटित हो जाती है और उनके घर में सज्ञान बिटिया होती है तो उस परिवार में पुनः विवाह करके भेज देते हैं। हमारे समाज में ये रिवाज है। इसलिए वो लड़की जूते लुकाती है। इसके बाद में फिर भाबर आबर पड़ती है और भाबर आबर पड़ने के पश्चात फिर यहां से उस कन्या का विदाई होती है। विदाई होती है और विदा जब होती है, विदा होने के पश्चात जब वो लड़की अपने ससुरे पहुंचती है, वहां जाकर के जो संस्कार किए जाते हैं हमारी मातृशक्तियों के द्वारा, चलिए हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत ककोड़िया जी यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनका सम्मान करेंगे। बोलो फड़ा पे नेता। तो हमारी मातृशक्तियों के द्वारा वहां पर दूल्हा दुल्हन का सम्मान किया जाता है। तो मातृशक्तियों के द्वारा उनको आधा राज दिया जाता है, पूरा राज नहीं दिया जाता है। सिर्फ वहां पर मातृशक्तियां ही सम्मान करती हैं दूल्हा दुल्हन का, तो वहां आधा राज दिया जाता है और कहते हैं बेटा अब तुम्हारे ऊपर दोनों के ऊपर वो भार आ गया है जिसको तुम दोनों को सुचारू रूप से निभाना है। तो इस चर्चा को आगे सुनेंगे, तब तक हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो चलिए हमारे उइके जी। हेलो 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 बोलिए परम शक्ति पड़ा पेरता घेरो दाहिना धरती दाहिना सारी प्रजा घूम मन से को